हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? चल भी रही है या बंद है? चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं। बस दो चीजें जो हम लोगों की मैटर में रह गई थी, बस उनको डिस्कस करने के लिए आज हम लोग आए हैं। चलिए, तो आज उनको भी डिस्कस कर लेते हैं और खत्म करते हैं कि मैटर के कितने प्रकार होते हैं, मैटर के कितने टाइप होते हैं। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहा था मैटर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा? मैटर चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ। पदार्थ में हम लोग कितना पढ़ चुके थे? पदार्थ में हमने 3 प्रकार इसके पढ़ लिए थे। पहला पढ़ लिया था हमने ठोस। पहला क्या पढ़ा था? ठोस। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? द्रव। तीसरा क्या पढ़ा था हमने? गैस। अभी भी 2 ऐसे प्रकार हैं। ये तीनों प्रकार, इनके बारे में अगर हम बता दें आपको, ये तीनों प्रकार जो होते हैं, ये हमारे क्या बोल सकते हैं, नेचुरल तौर पर, यानी कि प्राकृतिक तौर पर हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। ये ऐसे फॉर्म होते हैं जो हम लोगों के पास नेचुरल फॉर्म पर अवेलेबल होते हैं। पर मैटर के 2 और प्रकार होते हैं जिनको हम लोगों ने क्या किया है? बनाया है। 2 और प्रकार हैं जिनको हम लोगों ने बनाया है, और आज हम इन्हीं को पढ़ने आए हैं। आज हम किनको पढ़ने आए हैं? आज हम इन्हीं दोनों प्रकार को पढ़ने के लिए आपके सामने आए हैं। आज हम इन्हीं दोनों प्रकार को पढ़ने के लिए आए हैं। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, और ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं चौथा, और ये हम बोल सकते हैं 5वां। तो हमारे पास कितने प्रकार होते हैं पदार्थ के? पदार्थ के हम लोगों के पास 5 प्रकार होते हैं। पदार्थ के हम लोगों के पास 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द मैटर। पहला ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा द्रव यानी कि लिक्विड, तीसरा गैस यानी कि गैस, और प्लाज्मा को भी इंग्लिश में प्लाज्मा बोलते हैं। और अगर हम 5वें प्रोडक्ट की बात करते हैं, 5वें टाइप की बात करते हैं, तो इसको बोला जाता है बोस-आइंस्टीन। क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन। और इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेट बोलते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किसको बोला जाता है? BEC को। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसको लिखते हैं बोस आइंस्टाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन ये हम लोग इसको हिंदी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं हम लोग बोस आइंस्टाइन। और क्या लिखते हैं? बोस आइंस्टाइन संघनित बोलते हैं। बोस आइंस्टाइन संघनित बोलते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हम लोगों के 5 प्रकार हो जाएंगे। आज हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किनके बारे में? आज हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, आज हम पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा कैसे बनता है, कैसे बनाया गया प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में। तो यहां से फिर हमारा मैटर चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। मैटर चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। हम चलो हेडिंग डालते हैं। हमारी हेडिंग है प्लाज्मा, यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो वो भी क्या है? प्लाज्मा है। इसके बारे में अगर हम पहला पॉइंट लिखेंगे तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, पहले पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, पहले पॉइंट में बच्चों लिखोगे कि ये हमारे मैटर की, पदार्थ की चौथा क्या होता है? चौथा भाग होता है या चौथा प्रकार होता है। क्या होता है? ये हमारे मैटर का चौथा प्रकार होता है। क्या होता है? प्रकार। जैसा भी लिखा होगा, अगर हम इसकी हिंदी में, तो देखो मिस्टेक होती है हमारी, क्योंकि हिंदी हम बहुत शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। हिंदी हमारी बहुत वीक है। हम इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं तो हिंदी ज़्यादा हमारी कमज़ोर है। चलिए देखिए, ये हो गया। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें लिखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसको बनाया कैसे जाता है। उससे पहले हमने आपको एक चीज़ बताया था कि ये नेचर में ये जो होता है हमारा, ये नेचर में
नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नेचर में नहीं पाया जाता, अगर ये नेचर में नहीं पाया जाता है तो फिर ये उत्पन्न कहां से हुआ, कहां से आया? आपके दिमाग में ये सवाल तो आया होगा, अगर ये नेचर में पाया ही नहीं जाता है तो इसको फिर बनाया क्यों है, क्या जरूरत पड़ी इसकी? आप लोगों के घरों में आप लोगों ने देखी होगी इस तरीके से कुछ ट्यूब्स रखी होती हैं जिनसे आपके यहाँ लाइट निकलती है। क्या निकलती है? लाइट निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम ट्यूबलाइट। अगर हम बात ट्यूबलाइट की करें, अगर हम बात ट्यूबलाइट की करें तो ट्यूबलाइट एक, अगर हम बात ट्यूबलाइट की करते हैं तो ट्यूबलाइट एक ऐसी रॉड होती है जिसको अंदर क्या होता है? वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब क्या है, समझ रहे? वैक्यूम क्या कहलाता है? देखिए, वैक्यूम की बात अगर हम करते हैं, अगर हम बात वैक्यूम की करते हैं तो वैक्यूम एक ऐसी अवस्था कहलाती है, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में से अगर हम हवा निकाल दें, हवा हटा दें पूरी खींच के पंप से, तो इस कमरे में एक भी हवा नहीं बचेगी। उस अवस्था में इस कमरे को क्या कहा जाएगा कि इस कमरे के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है। वही कंडीशन हम इस ट्यूब में होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि वैक्यूम के अंदर इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? आर्गन गैस डाल देते हैं। वैक्यूम के अंदर हम लोग आर्गन गैस को भर देते हैं। वैक्यूम के अंदर कौन सी गैस भर दी जाती है? आर्गन गैस भर दी जाती है। इस वैक्यूम के अंदर आर्गन, वैक्यूम ट्यूब बनाई, वैक्यूम ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भर दी? आर्गन। ये वाली जो गैस दिख रही है ये कौन सी है? आर्गन गैस है। और आर्गन गैस कैसी होती है? आर्गन गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। होती तो वैसे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि आर्गन गैस कैसी होती है? जो होती है नॉन रिएक्टिव गैस होती है, पर यहाँ पे ट्यूब के अंदर पॉजिटिव चार्ज बनाया जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को बना लिया इसलिए जाता है, हम बताते हैं क्यों बनाया जाता है। तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज बना दिए। क्या बना दिए? ये जो पॉजिटिव चार्ज बना दिए बहुत छोटा स्ट्रक्चर हो गया, हम आपको बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये हमारी ट्यूब है, ये हमारी क्या है? ये हमारी ट्यूब है। और इस ट्यूब में क्या किया गया है? पॉजिटिव चार्ज भर दिया गया है, जो कि हमारी क्या है? आर्गन गैस है। आर्गन गैस के पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया है। होता क्या है एक्चुअली में, जब इस वैक्यूम ट्यूब में क्या किया जाता है? जब इस वैक्यूम ट्यूब में बच्चों क्या करते हैं? जब इस वैक्यूम ट्यूब में हम लोग आर्गन गैस भर देते हैं तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? करंट लगाते हैं। यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम लोग? करंट अप्लाई करते हैं। करंट क्या करेंगे हम लोग? करंट अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? जैसे ही हम लोग इसमें करंट अप्लाई करेंगे तो इस ट्यूब में यहां से नेगेटिव पार्टिकल्स जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब नेगेटिव पार्टिकल्स इसमें जाएंगे, जब इसमें क्या होगा? नेगेटिव पार्टिकल जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल आपस में जब टकराएंगे, नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, यानी कि एक धनात्मक हो जाए और एक ऋणात्मक हो जाए, एक धनात्मक चार्ज हो, एक ऋणात्मक चार्ज हो, दोनों ही चार्ज जब आपस में टकराएंगे तो एक स्पार्क क्या करेंगे? स्पार्क करेंगे। आपने देखा होगा अपने घरों में, आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, जब दो डोरी लेते हैं और दोनों डोरी को आपस में टकराते हैं तो एक स्पार्किंग होती है। हो सकता है पूरे घर की लाइट भी चली जाए, तो इसको ट्राई मत कीजिएगा, बस हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि दो तार हो, उन दोनों तारों को अगर आप आपस में टकराएंगे तो क्या होगी? स्पार्किंग होगी। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाया गया है। और जो लाइट उत्पन्न होती है उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो आप लोगों को सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मा का क्या होगा? हमारा ट्यूबलाइट जो होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गई है। देखिए प्लाज्मा एक बार फिर से समझ लेते। प्लाज्मा जो होता है वो नेचर का मतलब मैटर का, पदार्थ का चौथा प्रकार होता है और नेचर में नहीं पाया जाता है। इसको बनाया जाता है लैब्स में, लैबोरेटरीज में। होता क्या है कि एक ट्यूब ली जाती है जिसमें वैक्यूम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वैक्यूम, यानी एक ऐसी पोजीशन जिसमें क्या हो जाए, जिससे हवा निकाल दी जाए, तो उस ट्यूब को क्या बोली जाएंगे? वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब में हम आर्गन गैस को भर देते हैं। वैक्यूम ट्यूब में हम क्या कर देते हैं? आर्गन गैस को भर दिया जाता है। वैक्यूम ट्यूब में आर्गन गैस को भर दिया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी
तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चार्ज जो होंगे वो आपस में टकराएंगे और क्या होगी, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और वही स्पार्किंग क्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाता है, प्लाज्मा पोजीशन कहलाती है। आप लोगों ने देखी होगी ट्यूबलाइट, जैसे ही बटन दबाते हैं तो ट्यूबलाइट झट से जल जाती है, जैसे ही बंद करते हैं तो ट्यूबलाइट बंद हो जाती है। क्यों होती है, स्पार्किंग की वजह से। ठीक है, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो दूसरा टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। देखो बहुत ही प्यारा और इजी सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही बारीकी तरीके से समझना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पदार्थ ज्यादातर लोगों ने कम पढ़ा होगा तो केवल 2 ही प्रकार पढ़े होंगे, 3 प्रकार ही पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो 2 प्रकार है वो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। बोस आइंस्टीन और क्या होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, पूछा जा सकता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या कहलाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो हमारा 5वां पार्टिकल कहलाता है। अगर हम इसी की बात हिंदी में करें तो हिंदी में लिखेंगे बोस आइंस्टाइन संगणित। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका पहला पॉइंट की बात करते हैं, इसके फर्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बताता है कि ये हमारा मैटर का 5th टाइप है, यानी कि यह हमारे पदार्थ का 5वां प्रकार है। दूसरा पॉइंट हमको लेना है कि नेचुरली अकर नहीं होता है, तो नेचुरली अकर नहीं होता है या नेचर में फाउंड नहीं होता है, इसको हम लोग बनाते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि हमारे जो साइंटिस्ट थे एस एन बोस ने उन्होंने सन 1924 में या 24-25 में इसका पता लगाया था। इसका पता लगाया था, क्या किया था, बोल सकते हैं कि पता लगाया था। ठीक है, तो हमारे जो एस एन बोस थे उन्होंने इसके बारे में पता लगाया। इसके बाद और साइंटिस्टों ने भी इसके बारे में रिसर्च की। इसके बाद और साइंटिस्टों ने भी क्या किया, इसके बारे में रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने पाया कि जब हम किसी पदार्थ या मैटर को सुपर लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर पर, यानी कि तापमान पर व सुपर लो प्रेशर पर रखते हैं तो वह BEC कहलाता है। BEC कहलाता है। जब हम किसी भी मैटर को, यानी हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी मैटर को, मैटर मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, मैटर मतलब कोई भी पदार्थ को बहुत ही कम तापमान में रखें, मान के चलो कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर जब हम किसी टेम्परेचर में रखते हैं किसको, पदार्थ को, तब 0 डिग्री कम से भी डिग्री सेल्सियस में जब हम इस पदार्थ को रखते हैं और कम प्रेशर, कम दाव पर, दबाव क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, यानी कम दाव पर रखा जाए और किस पर, कम तापमान पर रखा जाता है, तब हम किसको पाते हैं, BEC को पाते हैं। और इसका यूज अगर पूछा जाए आपसे, 5वां पॉइंट अगर हम इसका यूज की बात करें तो इसका यूज हम लोग करते हैं सुपर कंडक्टर में। सुपर कंडक्टर बोल सकते हो, सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हो
कि हम लोग इसमें किसका यूज करते हैं कि सुपर कंडक्टर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारी आज की केमिस्ट्री की क्लास थी। आप लोगों को कैसी लगी है ये क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी लोग केमिस्ट्री में हाथ क्या कर लें, अपना तंगा कर लें। एकदम जैसी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आए आंख बंद करके ऑप्शन मारेंगे, इतनी अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों की हो जाएगी। चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दीजिए।